बम के धमाकों के बीच इस वक्त हम यूक्रेन के शहर इरपिन में खड़े हैं। लगातार धमाकों की आवाज़, शेलिंग की आवाज़ आ रही है और साथ ही लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है। ये जो ग्रीन कॉरिडोर, कुछ समय के सीज फायर के बीच लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेनी जो सुरक्षा बल हैं वो भी बच्चों को, बूढ़ों को और लोगों को, खासतौर पर नागरिकों को इस इलाके से निकाल रहे हैं। ये वो क्रूशल ब्रिज है जो इरपिन का ब्रिज है, जो कि इरपिन को और कीव को जोड़ता है। और इस ब्रिज को खुद यूक्रेनी सेना ने इस लड़ाई की शुरुआत के अंदर ढा दिया था, इसे तोड़ दिया था और इसे विस्फोट से उड़ा दिया था, क्योंकि इस विस्फोट के कारण रूसी सेना का रास्ता रोका जा सकता है। और ये महत्वपूर्ण ब्रिज जो है, इसके आगे का पूरा जो इलाका है वो शेलिंग की जद में है। दूर जो उठता हुआ धुआं आप देख रहे हैं, ये शेलिंग के कारण है। जो धुएं के निशान नजर आ रहे हैं वो शेलिंग हो रही है। इसके आसपास लगातार कई इलाकों के अंदर धमाकों की आवाज़ आती रहती है। हर थोड़ी देर के अंदर एयर रेड के सायरन्स यहाँ पे बजते हैं और साथ ही शेलिंग जो है, जो मोर्टार शेलिंग है, कुछ समय पहले ही इसी इलाके के अंदर मोर्टार शेलिंग हुई और इसके साथ साथ मोर्टार शेलिंग के जो निशान हैं वो यहाँ पे घरों पे नजर आते हैं। देखें आप किस तरीके से ये घर अब पूरी तरह से उजड़ चुका है, खराब हो चुका है, टूट चुका है, क्योंकि ये भी शेलिंग के निशाने पे आया। यहाँ पर भी बमबारी हुई। इसके साथ साथ पीछे की जो बिल्डिंग है वो भी शेलिंग के कारण किस तरीके से बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये यहाँ पर साइन बोर्ड्स जो है, लगातार धमाकों की आवाज़ आ रही है और ये धमाके निश्चित रूप से दहला देने वाले धमाके हैं, क्योंकि ये हैवी शेलिंग है, ये मिलिट्री शेलिंग है, आर्टिलरी शेलिंग है, मोर्टार शेलिंग है। और इस तरीके की शेलिंग आप देखें कि वो जो धुआं उठ रहा है, उस बिल्डिंग पर भी कुछ समय पहले ही निशाना लगाया गया और उसके बाद वो बिल्डिंग जिससे अब भी धुआं निकल रहा है वो रिहायशी बिल्डिंग है। उसके अंदर लोग रहते थे, लेकिन वो बिल्डिंग भी फिलहाल सुरक्षित नहीं है। वहाँ से लोगों को निकाला गया क्योंकि वो बिल्डिंग भी निशाने पे आई। इसके साथ साथ पीछे की बिल्डिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो शेलिंग के निशान हैं उसने इस पूरी बिल्डिंग को नेस्तनाबूद कर दिया है। किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग जो है वो खंडहर में बदल चुकी है इस शेलिंग के कारण। और इसीलिए हर कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से निकाला जा सके। आप देखें पुल पर पहुंचने के बाद किस तरीके से लोगों के लिए नीचे आना मुश्किल होता है, किस तरीके से लोग नदी को पार करके आ रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द यहां से खाली कर दें, जल्द से जल्द वहां से निकल जाएं। इरपिन के ही नागरिक एक हमारे साथ हैं। अर्तिम, हाउ क्लोज आर द रशियन ट्रूप्स? Right in the city, right in the places where people live and where people trying to escape. So they are right in the city. So there is a rush to evacuate people. Which people? To the citizens, the people of Irpin, people are being evacuated. People Yes. are being brought out safe. Yes, they are trying, but some people have been shooted by Russian soldiers, so it's not safe to be evacuated. It's a high risk. Russian shelling. That's the Russian shelling. So it's not 100% safe because Russian troops. I have spoke to people, which neighbors, which relatives, what was shooted by Russian soldiers, and they could not escape from the city. Some time ago there was a shelling here, and like 3-4 people died here. Yeah, it was yesterday. I was here, and it was yesterday. And they lost their life here just because of the shelling. Yes. When they were trying to get out of this place. Yeah, they're trying to rescue. They're trying to escape, and but Russian soldiers not always stopping to shoot when the people trying to escape evacuated. तो कुछ इस तरीके से धमाकों की आवाज़ लगातार आ रही है, शेलिंग की आवाज़ तेज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और ये निशानी है इस चीज़ की कि अब यहाँ पर लोगों के लिए रुकना मुनासिब नहीं है, सुरक्षित नहीं है। हमें भी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि लगातार शेलिंग की आवाज़, धमाकों की आवाज़ लगातार चारों तरफ से आ रही है। धुएं के निशान चारों तरफ नज़र आ रहे हैं। बिल्डिंग से निकलता हुआ धुआं बता रहा है कि जो रशियन शेलिंग है उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोगों को निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रणय उपाध्याय, इरपिन, एबीपी न्यूज़।